हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंध 10 अध्याय 11 श्लोक संख्या 10 आगे आपने पढ़ना है। तो श्लोक संख्या 9 तक आप लोग देखियो तो कि किन तरीकाओं भगवान कृष्ण जो व्यारा निज जन है, निज जन रो अर्थ है जो भी भगवान रा माता पिता है या व्यारा चाचा ताऊ है या और जो व्यारा अड़ोसी पड़ोसी है, गोप ग्वाल है, व्यारे हाथे कृष्ण बड़ी सुंदर लीला करे रहा है। वे लोग कदे के वे कृष्ण मारे हारू खड़ाऊ उठाए लिया तो भगवान खड़ाऊ लेन आवे। कदी के वे मैं थने कुछ टॉफी तो नहीं रहती, कुछ मिठाई देऊंला, नृत्य करेन वता तो कृष्ण व्याने नृत्य करेन बतावे और कई कई तरीकारी भगवान व्यारी हर आज्ञा रो पालन करे। और इन तरीकाओं 3 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी बतायो तो कि भगवान भृत्य वश्यताम बतावे कि किन तरीकाओं में महाराज जो भृत्य है, सेवक है, प्यारे वशीभूत हूं। तो अटे कोई एड़ो प्रश्न कर सके कि भगवान तो केवल गोप और ग्वाल हता, केवल बटा तक ही खुदरी लीलाओं करी कहीं इणु आगे नहीं करी। तो सुखदेव गोस्वामी कुछ 2 श्लोकों रे माइन है आई थिंक बतावे कि किन तरीकाओं भगवान एक मतलब भीलनी थी विन हाथे भगवान व फल वेचन ने आई आदिवासी स्त्री विन हाथे भगवान की कर लीला करी। 10वां और 11वां श्लोक में 2 श्लोकों में बतावे, अर्थात कृष्ण केवल वो नहीं बतावे रहा है कि मैं केवल और केवल गोपा रे हारो ही छू, वे सबरे हाथे रेसिप्रोकेट करे। बड़ी सुंदर कथा है। तो 2 श्लोकों में कहवे कृणिहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरम अच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी का जो शब्द है वह बड़ा सुंदर है कि एक फल वेचण वाली हती। तो आ फल वेचण वाली कौन थी? तो आचार्य चरण बतावे कि जो
मतलब आदिवासी समाज रा जो लोग है जो कि कटी पहाड़ों में रेवे, वे लोग कदी कदी पहाड़ों फल ले ने गांव में वेचण हारू आवे। बचपन में इन्हें भी मोर देखियोड़ो है किन तरीकाओं जो मगरा में रहता वे लोग नीचे फल वेचण ने आता, टीमरू वगैरह एड़ा कुछ फ्रूट जको कि गांवों में नहीं वहता, वे केवल पहाड़ों में वहता। तो वटों भेड़ा करीन लेन आता और बदला रे मायने धन लेन जाता, मतलब ओ व्यारो एक वो हतो वे बदला में धन लेन जाता। तो सेम अटे भी वैरो है। आ फल वेचण वाली आई है और वा केवेरी है। वा केवे है क्रीणी ही भौ फलानीति, आओ आओ जिन्हें फल खरीदना है मारे खाने आओ, मैं फल बेचू हूं। ज्यों ही भगवान ओ हुणियो व्यूं ही सत्वरम अच्युत, अच्युत भगवान सत्वरम बहुत तीव्रता रे हाथे वटीने दौड़े। क्यों दौड़े रहा है भगवान? तो अटे सुखदेव गोस्वामी केवे फलार्थी। बहुत सुंदर कृष्ण केड़ा वणियोड़ा है, फलार्थी वणियोड़ा है, फल अर्थी। जो उखल बंधन लीला वी थी विणमे जदे भगवान कृष्ण उठेन आवे मारे खने, तो वटे सुखदेव गोस्वामी केवे स्तनार्थी। कृष्ण केड़ा है स्तन अर्थी, मारो स्तन पान करण हारू कृष्ण धड़ेन आया, स्तनार्थी वणेन आया है। और आज कृष्ण फलार्थी वणिया है, व्योने फल छई जेरो है, फल छई जे है। तो सुखदेव गोस्वामी केवे वे भगवान अच्युत जको खुद केड़ा है तो कि वे सर्व फल प्रद। अमेजिंग, हाँ। वे कृष्ण जो स्वयं सर्व फल प्रद है, वे कृष्ण जो खुद सब प्रकार रा फल देवण वाला है। आप लोग जो कुछ भी करो बिना फल अपने कृष्ण देवे, सर्व फल प्रद। वे कृष्ण जो स्वयं केड़ा है तो कि वे सर्व फल प्रद है, प्रदान करण वाला है सब प्रकार रा फल। वे कृष्ण आज फल लेवण हारू धोड़े रहा है। तो ओ है भगवान रो जो प्रीति दान है, विनो अटे वर्णन करियो है कि वे भगवान आज फलार्थी वणियोड़ा और बिन मालिन रे खने गया है। तो आ वास्तव में जो स्त्री है आ भील या पुलिंद जाति री हती। आप लोग दर्शन करियो, कदम्ब कानन एक स्थान है बद्रीनाथ हूं पहली, वटे भगवान पुलिंद जाति री जो लड़कियां थी व्यारे हाथे रास करियो तो। जटे आप लोग ध्यान वेला तो बड़ो सुंदर वट वृक्ष हता, वट वृक्ष था और कदम्बरा कई वृक्ष था, वटे कई वृक्ष था कदम्बरा, जिन्हें नीचे राधा रमन महाराज बड़ी सुंदर कथा बताई थी। बद्रीनाथ हूं थोड़ो सो पहली, तो वो कदम्ब कानन है। तो भगवान बतावे रहा है कि मैं सब रे हारू हूं, कोई जाति विशेष रे हारू नहीं हूं। तो पहली वे कृष्ण ने बुलाया, कृष्ण हटीने आ, कृष्ण हटीने आ, पर कृष्ण नहीं आवे रहा है। तो हमें कृष्ण ने क्यों, ठीक है कृष्ण नहीं आवे कोई बात नहीं, तो हमें वे बलराम जी ने बुलावे। 16वां श्लोक में कहवे, हे राम आगच्छ ताताशु सानुजः कुलनंदन प्रातरेव कृताहारस्तद तद भवान भोक्तुम अर्हति। हे तात, हे राम, राम मतलब बलराम, हे बलराम थू अटीने आ, थू केड़ो है, थू मोटो है, थू किने हाथे आ तो के वे स अनुज, दो शब्द वे, एक वे अग्रज, एक वे अनुज। अग्र रो मतलब वे पहली या आगे और अनु रो अर्थ वे लारे। तो जिनो जन्म पहली वियो वो है अग्रज और जिनो जन्म बाद में वियो वो है अनुज। तो कहवे हे तात, हे राम आगच्छ, और कीकर आ तो कहवे आशु, आशु, आशु मतलब जल्दी आ। किने हाथे आ तो कहवे स अनुज, आपरा छोटा भाई ने हाथे ले ना बलदेव। क्यों? क्योंकि थू कुल नंदन है। जीव गोस्वामी कहवे कि यशोदा जी बलदेव ने कुल नंदन क्यों कियो? ताकि कृष्ण रे मन में ईर्ष्या उत्पन्न वेवे। दो बच्चा वेवे,
विण में यदि एक ने कहे कि ओ बच्चो कितरो अच्छो है, तो दूजा बच्चा रे मन में वे नहीं मैं भी अच्छो हूं। तो यदि कृष्ण ने पहली बुलायो, कृष्ण नहीं आवे है, तो हमें क्यों बलदेव थू समझदार है, नहीं थू आव, थू कुल नंदन है, ताकि कृष्ण रे मन में ईर्ष्या उत्पन्न वेवे और कृष्ण आए जावे। तो कहे जल्दी आ बलदेव, तू थारे भाई ने हाथे लेना। और क्यों आ, तो कहे क्योंकि थे लोग सुबह केवल कलेवो करेन आया हो, प्रात एव कृत आहार, सुबह रो कलेवो करियोड़ो है थारे, और हमें समय वेगो है भोजन रो, भोक्तुम अर्हति, बड़ो सुंदर शब्द है, भवान भोक्तुम अर्हति। राधा रमन महाराज कहवे कि यशोदा जी कितना सभ्य है, वे अटे त्वम नी कियो, वे भवान कियो। संस्कृत रे मायने त्वम रो अर्थ वेवे तू और भवान रो अर्थ वेवे आप। केवल 3 साल रा बालक है अजय, परंतु व्यारो संबोधन आपू है। तो व्यक्ति री भाषाओं ध्यान पड़े कि वो कितरो सभ्य है या असभ्य है, या मतलब इनो बैकग्राउंड कहीं है। इन हारू यशोदा जी अटे कहे भवान भोक्तुम अर्हति, भवान आप, बलदेव आप सुबह हूं कुछ नहीं खायो हो, केवल कलेवो करियोड़ो है, जल्दी आओ, हमें थाने कुछ खानो छे। एंड देन विने पछे कहीं वियो, तो बलदेव भी नहीं आवे है। जने आगे और केवे प्रतीक्षते त्वाम दाशार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एहिया वयोः प्रियम धेहि स्वग्रहान यात बालकाः। जदे तो ही नहीं आवे रहा है बलदेव, तो हमें यशोदा जी कहवे कि आपरी प्रतीक्षा करे है। कौन प्रतीक्षा करे है, तो कहवे प्रतीक्षते त्वाम व्रज अधीपः। व्रजरा जो अधीप है, व्रजरा जो मालिक है, कौन, नंद महाराज, वे भोजन करने आएगा है और वह आपरी प्रतीक्षा करे रहा है। एक बड़ी सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर भोग आरती लिखी, भज भकत वत्सल गौर हरि। विण में आवे बेला होइलो दामोदर आईश एखाने, भोग मंदिरे बशी करह भोजने, नंदेर निदेशे बैसे गिरिवर धारी, बलदेव सखा सह बैसे सारी सारी। कि दोपहर रो टाइम है और व्याने बुलावे है, बेला होइलो दामोदर, हे दामोदर वेला वेगी है, बेला मतलब हमें टाइम वेगो है दोपहर रा भोजन रो, आईश एखाने अटीने आओ, भोग मंदिरे बोशी करह भोजने, और जो भोग मंदिर है, जको डाइनिंग हॉल है, बटे बैठो और कहीं करो, भोजन करो। तो कुण कुण भोजन करे है, तो के वे नंद महाराज वटे बैठा है, नंदेर निर्देशे बैसे गिरिवर धारी। नंद महाराज रा निर्देशों जो गिरिवर धारी है, कृष्ण है, वह बैठा है भोजन करने। तो कृष्ण एकला भोजन करे, जनके नहीं, बलदेव सह सखा बैसे सारी सारी, बलदेव और बाकी रा सखा है, वे ही बैठे भोजन करे रहा है। बड़ी सुंदर भोग आरती है। इनमें पचे कई कई पदार्थ यशोदा जी वणाया है, शुक्त शाकादी भाजी, नालीना कुष्मांडा, डाली डालना, दुग्ध तुम्बी, दही मोच खंडा, कई कई चीजों है भगवान रे हारू ओ वणियो। तो जदे व्यान मतलब इन तरीकाओं बुलावे है यशोदा जी कि हमें थे आ जाओ, हमें थोड़ा भोजन रो टाइम भी होए, हमें थाने भोजन करना चाहिए। तो कहवे कि हाँ कि हे अटे एक शब्द यूज करियो हवे, दारशाह। दारशाह रो एक अर्थ तो है, मतलब वास्तव में बलदेव रे हारू वो नाम यूज करियो है, परंतु अटे कहवे कि इनो एक अर्थ है कि आप मारा बहुत प्रिय मित्र हो। कीकर तो कहवे नंद महाराज और वसुदेव जी की बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत घनिष्ठ है वे एक दूजारे। और चूंकि आप बलदेव वसुदेव रा पुत्र हो, इन्हें हारू जितना प्रिय माने वसुदेव है नंद महाराज ने, वितराइच प्रिय बलदेव भी है। तो एक तो अभाव है,
और इन्हें हारू जटा तक थैलोग नहीं आवला जितरे नंद महाराज भोजन नहीं करेला। व्रज अधिपह आपरी वाट जोवे है प्रतीक्षते, थे नहीं आओ जितरे वे भोजन नहीं करी। इन हारू हे बालकों थे जल्दी आओ भोजन करण हारू। और कृष्ण अजय क्रीड़ा रे मायने है, बलदेव भी क्रीड़ा करे है, खेले है, हाथे बालक है वही खेले है। तो यशोदा जी हमें बिन बालकों ने कहवे स्वग्रहान यात बालका, अरे बालकों थे ही सुबेरी कुछ नहीं खायो हो, थे ही हमें आप रे घरे जाओ और भोजन करो। विने पचे कहवे यशोदा जी अगला शब्द में कहवे धूली धू तो ही नहीं आवे रहा है, वे लोग अजय खेलन में लागोड़ा है। तो आगे कहवे धूली धूसरित अंगह त्वम पुत्र मज्जन मावह जन्मरक्ष ते अद्य भवति विप्रेभ्यो देहि गाहा शुचि। कि अरे बेटा थारो शरीर देख कितरो तू पूरा धूल में भरीज गो है। तो जो इतरो किया रे बाद में जो बालक है वे ही नहीं जावे रहा है और जो कृष्ण है वे ही नहीं जावे है। तो हमें यशोदा जी व्याने कहवे कि थारो शरीर देख कृष्ण, खुदरे हमें देख एक बार, तू पूरो धूली धूसरित अंग, थारा जितना ही अंग है वे पूरा धूल में भरीज गा है। इन हारू हमें थने आनो छे और काई कर तो के वे मज्जनम आवह, तुम्हारे खने आ ताकि मैं थने हिनौन करूं, थोड़ो थने साफ करूं। कृष्ण तो ही नहीं आवे रहा है। जन के वे थने ध्यान है आज काई है तो के वे जन्मरक्षम ते अध्य भवती, आज थारे जन्मरो नक्षत्र है, जिन नक्षत्र में थारो जन्म वियो तो आज वो नक्षत्र है। इन हारू थू आ जल्दी सफाई कर, थारे शरीर री मज्जन कर और विने बाद में इन्हें कुछ विप्रेभ्यो देही गाहा शुचि, शुद्ध वे और ब्राह्मणों ने कुछ दान दे। गा गा मतलब गायों, संस्कृत में इन्हें गाहा के गा के वे गायों ने गाहा, तो गा दे ने दोन में इन्हें गा थे, मारवाड़ी में गा के वे कई जगह, तो गाय दे थने दान करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी कहवे कि कृष्ण हमार क्रीड़ासक्त है, खेलन में आसक्त है, वटों व्यारी आसक्ति हटाए ने दान में लगावण हारू यशोदा जी बुलावे है। तो इन्हीं आवे रहा है कृष्ण, जने यशोदा जी आगे कहवे पश्य पश्य वयस्यान ते मात्र मृष्टान स्व अलंकृतान त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्व अलंकृत। अरे इन दूजा बालकों ने देख, यारी माताओं ने कितना सुंदर तैयार कर इन भेजिया है। पश्य पश्य देख देख, इन बालकों ने देख, यारी माताओं ने इतना सुंदर तैयार करिया है, स्नान करायो है, वे ने अच्छा नया कपड़ा पहराया, अच्छा आभूषण धारण कराया है, और थाने देखो थे कैड़ा हो तो कि वे धूली धूसरित अंग, थारा पूरा अंग मिट्टी में वियोड़ा है, पूरा कपड़ा माटी में भरी जोड़ा है, बालों में पूरी माटी लाग चुकी है, थे इतना गंदा दिखो रहा हो, और ये बाकी जो बालक है एक इतना साफ सूफ दिखे रहा है। अटे भी व्याने एक तरीका कृष्ण रे मन में ईर्ष्या उत्पन्न करे रहा है। मैं ज्यादा सुंदर हूं, मैं ज्यादा सुंदर दिखूं। अच्छा तन ज्यादा सुंदर दिखना है तो जल्दी घरे हालो, स्नान कराऊं थाने भी, तुम च स्नानम कृताहारो, थे ही हालो घरे, अच्छा हूं हिनौन करो, विने पचे कृत आहारो, भोजन करो, और कहीं करो विहरस्व स्व अलंकृत, पचे मैं थने अच्छा हूं, मैं थने अच्छा हूं तैयार करूं ला, अच्छा हूं तैयार वे ने पचे थे आए ने खेल जो विहरस्व। हमें थे सुबह हूं कले वो करियोड़ा खेलो रहा हो, अजय तक थाने बहुत भूख लाग गई है, पूरा मिट्टी में वे चुका हो, हमें घरे हालो। तो बार 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 यशोदा जी व्याने इन तरीकाओं कुछ लालच देन बुलावे रहा है, व्यारे हृदय में कुछ ईर्ष्या उत्पन्न करे है। हाँ, तो
विन बालकों ने बतावे, देखो ए बच्चा कितना समझदार है, अपनी मारी बात मानी, घरे गया, स्नान करियो, कुछ भोजन करीन आया है, और हमें कितना अच्छा खेले रहा है, और एक थे हो मारी बिल्कुल बात नहीं मानो रहा हो, ताकि कृष्ण मारी बात माने। तो आगे कहवे, इत्थम यशोदा तम अशेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीर नृप हस्ते ग्रहित्वा सह राम अच्युतम नित्वा स्ववाटम कृतवत्य थोदयम। हमें यशोदा कहीं करियो तो जदे हे महाराज परीक्षित, इन तरीकाओं जदे यशोदा बार बार बाल कृष्ण ने बुलाया, जने कहीं वियो तो कहवे कि मारे प्रेम बंधन रे मायने कृष्ण बंदियोड़ा हता, और वे मारे खने आया। ज्यों ही मारे खने आया तो मां कहीं करियो तो कहवे गृहे ग्रहित्वा हस्ते, व्योरो पहली हाथ पकड़ियो, व्योरो हाथ पकड़ ले, और हमें व्योने आपरे घरे लेन जावे, और व्योने अच्छाऊ स्नान वगैरह करावे, व्योने नया वस्त्र पहरावे, व्योने अच्छाऊ भोजन करावे। इन तरीकाओं माता यशोदा आपरो जो कार्य है वो पूरो करियो। तो कहवे कि भगवान कैड़ा है, तो कहवे वे भगवान जो समस्त ऐश्वर्यों रा शिखर है, सब ऐश्वर्य कृष्ण रे हारू है। वे कृष्ण जो कि सब मनुष्यों रो पालन करण वाला है। आज विण कृष्ण रो पालन यशोदा करे है। वे कृष्ण जो सबने भोजन देवे है। कीड़ी ने कण और हाथी ने मण देवण वाला भगवान है, पण विण भगवान रे भोजन री चिंता यशोदा ने है। जिन कृष्ण जो कृष्ण पूरा जगत ने भोजन देवे, विने भोजन री चिंता यशोदा ने है। धन्य है आ यशोदा। इन हारू कियो हस्ते ग्रहित्वा सह रामम, राम और कृष्ण दोयारा हाथ पकड़ लिया, नहीं तो पाचा दौड़ जावेला, और व्याने घरे लेन आई। तो अटे कहवे कि परीक्षित ने क्यों संबोधित की दो, वो तो ध्यान तो कि परीक्षित ने ज कथा हुणावे है। तो जीव गोस्वामी कहवे कि एड़ो इन हारू करियो वे परीक्षित ने विशेष रूपों संबोधन करियो है, विनो अर्थ है कि सुखदेव गोस्वामी रा हृदय रे मायने महाराज परीक्षित रे हारू स्नेह उत्पन्न वेगो। परीक्षित जिन तरीकाओं बाल कृष्ण भगवान कृष्ण पूरा जगत रा पिता है, सबरो पालन करे वे, विनिश तरीकाओं जो राजा है वही पिता वे, जो राजा है वो पिता वे, आविनी पोजीशन है, प्रजा विने पुत्र रे समान वे। तो कहवे हे परीक्षित थोई वेड़ो ही राजा है, थोई आपरी जितरी प्रजा है विने पुत्र वत स्नेह करे। इन हारू इन श्लोक रे मायने वे अलग संबोधित करियो परीक्षित ने, नहीं तो हालती थी कथा, इनमें और संबोधन री आवश्यकता नहीं थी। तो इन तरीका यशोदा जी व्याने घरे लेन जावे, स्नान करावे, सुंदर वस्त्र पहरावे और भोजन करावे। अटी ने दूसरी तरफ वो तो गोपियों रो किस्सो वियो, गोपों रे हाथे कहीं वे है। तो केवे श्री शुक उवाच 21वां श्लोक में, गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद्वने नंदादयः समागम्य व्रज कार्यम मंत्रयन। जितना भी जो मोटा गोप था, जो मतलब वृद्ध गोप था, और विशेष रूपों बतावे कि ए उपनंद था। अगला श्लोक में क्लियर करी। तो ए सब गोप एक जगह माथे आइन बैठा, एक चौपाल हती बटे आइन बैठा, और वे कुछ डिस्कशन करे रहा है। डिस्कशन रो टॉपिक कहीं है तो कहवे कि महा उत्पातान अनुभूय बृहद वने, महावन ने बृहद वन भी कियो है। बृहद मतलब मोटो और महारो मतलब भी मोटो। तो यदि आप क्षेत्रफल एक्चुअली धाम जो धामरी महिमा है या धाम अपराध है 10 तरीकारा, विनमें एक अपराध वो है कि धाम ने नापणो, वो भी एक अपराध है। ओवन मोटो है, ओवन छोटो है, ओवन अटो अटा तक है, ओवन इतना किलोमीटर रो है, इन तरीकाओं होचनो भी एक अपराध है। परंतु
यदि यहाँ पे भौतिक दृष्टियों या यदि व्यू देखो तो क्षेत्रफल री दृष्टियों सब मोटो वन वृंदावन है नहीं। मतलब आप लोग जो ब्रज में गया हो, आप लोग देखियो कटा तक वृंदावन है। इवन बद्रीनाथ वगैरह ये भी वृंदावन में है, गोवर्धन वृंदावन में है, नंदगांव, बरसाना ऐसा वृंदावन में आवे। तो बहुत मोटो है वृंदावन रो क्षेत्र, परंतु बृहद वन या महावन गोकुल ने कियो। क्यों? क्योंकि अटे भगवान री जो लीलाओं भी है वे बहुत महानतम है। इन हारू इन्हें क्यों बृहद वन। तो बृहद वन रे मायने कई उपद्रव वेवे है। इन उपद्रवों ने रोकण हारू किन तरीकाओं इन उपद्रवों आपे लोग बच सका, इन हारू आ एक सभा बुलाई जी, एक मंत्रणा बुलाई जी। आचार्य चरण कहवे आ जो मंत्रणा वी आ यमल अर्जुन जो भंजन वियो विने तुरंत बाद में वी थी। वे सके वीणीच दिन वी या विने एकाद दिन रे मायने वी। मतलब आई थिंक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कियो है कि हाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे यमला अर्जुन भंगरे दिन आ लीला भी है, यानी दिवाली रे दिन ही आ लीला भी थी। तो विन दिन वे सब बैठा है और हमें वे आपस में डिस्कशन करे रहा है। कहीं डिस्कशन वेवेरो है तो के वे इनर मायने कुण कुण बैठा है और वे कहीं डिस्कस करे, इन्हीं हमें अटे बतावे रहा है। तो बतावे कि तत्र उपानंद नामाह गोपो ज्ञान वयो अधिकः देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रिय कृद राम कृष्णयो। ईणुई इन्हें बिल्कुल क्लियर भेजावे संबोधन। तो बतायो कि विणमाई ने एक उपानंद नामक एक गोप है। खूब जनारी सभा बैठी है, विण में एक विशेष गोप है जिनो नाम है उपानंद। वे उपानंद नंद महाराज रा मोटा भाई है और वे आ सभा बुलाई है और वे हमें इन सभा में कुछ आपरो प्रस्ताव रखने वाला है। तो उपानंद री एड़ी कई विशेषता है तो क्यों ज्ञान वयो अधिकः। गुरु महाराज कहवे कि व्यक्ति दो तरीकाओं बूढ़ो वेवे, दो तरीकाओं व्यक्ति वृद्ध वेवे। कई कई वे तरीका है तो पहलो है वयो वृद्ध। वय केवे उम्र ने, तो एक तो व्यक्ति वयती वृद्ध वेवे, उम्र वृद्ध वेवे। तो गुरु महाराज के विना हारू व्यक्ति ने कुछ घणो करनो नहीं है। वयोवृद्ध वेवण हारू कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना, बस एक चीज करनी है कि वो मरे नहीं। अगर कोई व्यक्ति मरेला नहीं तो ऑटोमेटिकली वो बूढ़ो वे जाइला, और जब बूढ़ो वे तो अपने आप बिना आदर मिली, बिना सत्कार मिली, ओ वही वो वही सब चीजों वेला। तो वो है वयोवृद्ध, वयती वृद्ध वियो। तो ठीक है, वो भी अच्छो है, आदर तो करना चाहिए वयोवृद्ध रो। पर महाराज कहवे कि इनमें कोई बहुत अधिक उपलब्धि नहीं है। वयोवृद्ध 80-80, 90-90 साल री उम्र भी ओड़ी है तो ही हृदय में काम, क्रोध, लोभ यूं रो यूं बनियोड़ो है। हाँ, बिल्कुल कब्र में पग लटके है तो ही वियान ने बिल्कुल इच्छा है और जीवन री और करण री। तो आ वयोवृद्धता कोई बहुत अधिक नहीं है, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। बस आप मरिया को नहीं हारो वयोवृद्ध वेगा। महाराज कहवे ईणो अच्छो है ज्ञान वृद्ध वेणो। वयोवृद्ध वेणो अच्छी बात है, पर वीणु बेटर है ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध रो अर्थ है भली आयु कम है परंतु जो शास्त्र रो ज्ञान है वो वीण व्यक्ति ने है। जो सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज जदे कथा हारू गया तो सब जना हता वटे। आप देखो वटे व्यासदेव खुद बैठा है, व्यासदेव रा गुरु नारद मुनि बैठा है, परंतु कथा कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी। विरक्त चूड़ामणि है वे कथा कर रहा है। तो व्यारी उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल रो बालक है, वो बाल कथावाचक है, परंतु ज्ञान वृद्ध है।
तो इन हारू सुखदेव गोस्वामी ने आसन दे दियो। तो इन तरीकाओं ए जो उपानंद है ए केवल वयोवृद्ध नहीं है, इन हारू क्यों ज्ञान वयो अधिक, दो ही चीज में अधिकता है, ज्ञान में भी और आयु में ही। इन हारू ए बिल्कुल सही व्यक्ति है इन सभा ने संबोधित करण हारू। आधा श्लोक रे मायने उपानंद जी री कुछ विशेषता बतावे कई, तो के वे देश कालार्थ तत्वज्ञ। ए उपानंद जी कौन है, तो के वे देश और काल और परिस्थिति रे अनुसार कई डिसीजन लेना चाहिए, समय रे अनुसार कई करना चाहिए, ओवियों ने ध्यान है हमार केड़ी सिचुएशन है में कई डिसीजन लेना हितकारी है अहितकारी है, वो सब उपानंद जी ने ध्यान है। इन हारू उपानंद जी आ सभा बुलाई है। तो ओ तो व्यारो बाहरी गुण वियो उपानंद जी रो कि देश कालार्थ रा तत्व ने जाने है, विना अनुरूप कार्य करण वाला है, परंतु व्यारे हृदय रो एक विशेष गुण है, वो आधा श्लोक में बतायो, प्रिय कृद राम कृष्ण यो हो, वे राम और कृष्ण रो प्रिय करण वाला है। देश काल रे अनुसार कार्य करणो तो कई लोग करे, आज कई जना मतलब वेल इंटेलिजेंट है, बहुत तरीकाओं अच्छा है, पढ़िया लिखा है, तो वे लोग देश और काल रे अनुसार समय में इन समय में वो नहीं करना, इनमें वो नहीं करना, सब कुछ है, पर केवल विनय कारण विन व्यक्ति ने आप लोग वो नहीं कह सका कि वह जो भी कह विनय स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो वैसा के अभक्त भी वे। पर उपानंद जी रो विशेष गुण वो है प्रिय कृद राम कृष्ण यो, वो मुख्य गुण है राम और कृष्ण रो हित करना, जिनमें राम और कृष्ण री भलाई है केवल वो करना, वो व्यारो हैंगो मोटो एक गुण है। और हमें उपानंद जी एक बड़ो सुंदर प्रस्ताव रखे। तो हमारा टाइम तो वे चुका है और वो लगभग कुछ 5-6 श्लोका में है, तो आज इन्हें नहीं कर पाऊंगा, कल यहाँ पे लोग इन्हें आगे 23वां श्लोक हूं आगे कह रहा हूं कि उपानंद जी कई प्रस्ताव रखे और विने लारे कई व्योरो मुख्य भाव कई हैं, और बाद में की कर वे लोग गोकुल महावन रो त्याग करे ने वृंदावन जावे। भगवान महावन रो त्याग करे एंड वृंदावन मायने प्रवेश करे। तो आ लीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे दिवाली रे दिन, जिन दिन उखल बंधन वियो वीणिच दिन भी थी, सुबह यशोदा जी उखलों बांध दिया, बाद में भगवान ने खोली जिया, विने विचमाई ने भगवान खेलन गया, यशोदा पाचा लाया, अटीने ए जितना भी सखा वगैरह ए जो है ग्वाला ए आपस में डिसाइड करे और बाद में वृंदावन रे हारू प्रस्थान करे। तो आ लीला महावन रामायण बीती। ठीक है, आज यहाँ पे लोग इन अटेज विश्राम देवा, कल 23वां श्लोक हूँ आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।